नमस्कार दोस्तों, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। दोस्तों, पिछली क्लास से मेंसुरेशन 3D यानी त्रिविमीय क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि त्रिविमीय क्षेत्रमिति 3D मेंसुरेशन में सारे शेप्स को एक साथ पढ़ना आपकी मजबूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया 2D मेंसुरेशन की तरह चतुर्भुज के वक्त पे केवल चतुर्भुज के ही प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कर सकता मैं। और ऐसा अगर मैं करता हूँ, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस लाके आपके सामने रखूँ कि देख लो घन का प्रश्न, घनाभ का प्रश्न, बेलन का प्रश्न, तो आपके साथ छलावा होगा। सारे क्वेश्चंस एक साथ ही मिक्स हुए हुए आते हैं। घन को बदल दो घनाभ में, ये सब ना पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। तो सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपने कल किए, लगभग 17-18 क्वेश्चंस कल किए थे, और आगे भी आप लगभग कुल मिला के 60-70 प्रश्न, 80 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा टोटल। तो गाइज फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अलग अलग परीक्षाओं के। किसी एक परीक्षा को फोकस करूंगा तो कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अलग अलग परीक्षाओं के, स्पेशली जो जिनमें इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, स्पेशली बैंक एसएससी जैसे एग्जाम्स में जहाँ इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सारे वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ और हर तरह का प्रश्न छांट के टाइप करवा के लेकर आया हूँ। कल आपने कुछ किया, आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। किसी लोहे के घन के 3 किनारे हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, उनको पिघालकर एक घन बनाया गया। दोस्तों ये 3 घन है, 3 घन है एक्चुअली, 6, 8 और 10। एक की भुजा 6, 6, 6 है, एक की भुजा 8, 8, 8 और एक की भुजा 10, 10, 10। उनको पिघालकर एक घन बनाया। दोस्तों पिघाल के कुछ शेप बदलने की बात चलती है, वॉल्यूम बराबर रखते हो, मतलब तीनों की वॉल्यूम को ऐड कर दूं। पहले वाले की वॉल्यूम 6 क्यूब, दूसरे वाले की वॉल्यूम 8 क्यूब और तीसरे वाले की वॉल्यूम 10 क्यूब। इन तीनों को ऐड करूंगा तो एक बड़ा दूसरा घन मिलेगा, उसकी वॉल्यूम इन तीनों की वॉल्यूम के टोटल के बराबर होनी चाहिए। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। इनको जोड़ के ए क्यूब के बराबर रखता हूं दोस्तों, ये आ जाएगा 1728। 1728 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब आपको स्क्वायर क्यूब्स तो याद होंगे 30-35 तक की संख्याओं के। 1728 12 का क्यूब होता है, यानी ये जो भुजा मिलेगी दोस्तों ये 12 मिलेगी। आपसे क्या पूछा है, नए घन का किनारा बताइए 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, लल्लू क्वेश्चन था, हाँ या ना। फटाफट से लिख लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। और अब कल भी हमने घनघनाभ से जुड़े ज्यादातर क्वेश्चंस थे, अभी और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब शंकु बेलन जैसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। घनघनाभ से जुड़े कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। बहुत फॉर्मूले दोस्तों घनघनाभ के आपने लगा लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 है, ऊंचाई 8 है। इसकी चौड़ाई बताइए। दोस्तों 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको याद है या नहीं है? आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, वो दोस्तों होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये आपको दिया है 400। आपको लंबाई दी है 15, चौड़ाई आपसे पूछी है और ऊंचाई आपको दी है 8। कितनी दी है? 8। ये आना चाहिए 400। 15 प्लस बी इज इक्वल टू 400। 8 और 2 इधर जाके नीचे आ जाएगा दोस्तों। 8 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 25 बार। 15 प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो बी इज इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी 10। ऑप्शन नंबर 4 चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लो और फटाफट से आंसर दो। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच, है ना। और आपको ये समझाए भी हैं फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले रटवाए हैं, आपको ये फॉर्मूले समझाए हैं कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या फ़र्क है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फ़र्क है, सब चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 9, 27 और 24 सेंटीमीटर हैं को पिघालकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात है? अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। घनाभ की भुजाएं हैं 9, 27 और 24, पिघालकर मतलब वॉल्यूम बराबर है, घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। पहले वॉल्यूम बराबर रख लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दोस्तों मेरा काम आपको समझाना है, इसलिए मैं फॉर्मूले लिखता हूं, पर आप एग्जाम में करेंगे तो फॉर्मूले थोड़ी करेंगे। LBH 9, 27, 24
इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ध्यान से सुनना, 27, अब आप जब a निकालोगे पूरा मल्टीप्लाई मत करो दोस्तों, 27 का क्यूब रूट 3, 24 इंटू 9 216, 216 का स्क्वायर रूट 6, यानी a की वैल्यू आ गई 18। आपसे कह रहे हैं घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबॉइड का, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन का होता है 6a स्क्वायर और घनाभ का होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। इनका रेशियो आपको बताना है। यहाँ पे रखें आप 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों 9 इंटू 27, 9 इंटू 27 करेंगे तो आएगा 243, प्लस 27 इंटू 24 अगर करते हैं तो 27 इंटू 24 करने पे मिल जाएगा 24 इंटू 24 576, 576 और 72 अगर जोड़ें तो 348, 648, और 24 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 216। ये बराबर है दोस्तों 6a स्क्वायर के। ये रेशियो निकालना है 6a स्क्वायर और a की वैल्यू 18, तो 6 इंटू 18 का स्क्वायर 324। अब ये रेशियो हमको निकालना है ढंग से दोस्तों, अगर ऐड कर लिया ढंग से अगर हमने ऐड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। देखिए 243 और 648 अगर जोड़ते हैं 200 और 600 800, 800 और 200 1000, 1000 और 1000 तो ये हो गया 1000, 40 और 40 80, 80 और 10 90, 90 और 11 101, 101 और 6 107, 1107 इंटू 2 2214 अनुपात 6 इंटू 324, 6 इंटू 324। ठीक है, अभी ये किससे कटता है ज़रा देखिए, 3 से काटते हैं। 3 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 बार, बचा 11, 3 बार 8 बार, 3 से काटेंगे तो चला जाएगा 2 इंटू 324। 3 से और वापस काटें, अगर 3 से अगर काटें तो 246, 3 से अगर काटें तो 2 इंटू 108। अभी दोस्तों इसको और 3 से काट सकते हैं। 3 से अगर इसको काटेंगे तो आएगा 82, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 2 इंटू 36। अब ये 3 से कटेगा नहीं, यानी 2 से कट जाएगा 41, 2 से कट जाएगा 36, 41:36। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में केवल लेंथ है और कुछ भी नहीं है, मतलब वॉल्यूम बराबर रखो, वॉल्यूम बराबर रखो, भुजा निकालो, फिर क्षेत्रफल जो निकालना आता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई है, घन की भुजा है, क्षेत्रफल निकालना आता है, कैलकुलेट करो और आपको रेशियो बताना है। क्वेश्चन में कोई लॉजिक बहुत बड़ा नहीं लग रहा, केवल समय लग सकता है क्योंकि प्रश्न की लंबाई है, कैलकुलेशन उसमें लगती है। तो यह फाइनल आंसर इज 41:36, 41 अनुपात 36। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। हाँ जी, आगे देखिए, एक घनाभ का आयाम 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। इससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आप जल्दी से कर पाओ तो घन बनेंगे कितने, 2 इंटू 2 8/2 4, 10/2 5, 12/2 6, 4 इंटू 5 20 इंटू 6 120 घन बनेंगे। अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कह रहा हूँ घन कितने बनेंगे, इसके लिए आपको वॉल्यूम बराबर रखनी होगी। वॉल्यूम होती है 8 इंटू 10 इंटू 12 LBH इज इक्वल टू बहुत सारे क्यूब इंटू 2 का क्यूब,
क्योंकि एक घन का आयतन 2 है। जब आप इसको n की वैल्यू निकालेंगे 2 क्यूब नीचे आएगा, मतलब 8 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 से जाएगा 4 बार, 2 से इसको काटोगे आएगा 5 बार और 2 से इसको काटोगे आएगा 6 बार, जिसे मैंने शॉर्ट में आपको करके बताया। अगर आपने घन घनाभ रीजनिंग में पढ़ा, आपको याद है दोस्तों कितने घन बनेंगे, तो 8 वाली भुजा पे 2-2 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े होंगे, 10 सेंटीमीटर वाली भुजा पे 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े होंगे और 12 सेंटीमीटर वाली भुजा पे 2-2 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े होंगे। तो 4 इंटू 5 इंटू 6 120 घन होंगे। अगर आप यहाँ जल्दी तक पहुँचते हैं तो आपने कम से कम 1 मिनट अपना बचा लिया है, कम से कम 1 मिनट बचाया है। अच्छा, 120 घन बन जाएंगे। कितने घन बन जाएंगे? 120 घन। अब आपसे कह रहे हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मतलब दोस्तों 120 घन का क्षेत्रफल निकालिए और नीचे जो पहले घनाभ था उसका क्षेत्रफल से कंपेयर कीजिए, इनटू 100 कीजिए। अगर आपका आंसर 120 आता है तो आप कहेंगे 20% वृद्धि, अगर 200 आता है तो 100% वृद्धि, 250 आता है तो 150% वृद्धि और अगर 350 आता है तो 250% वृद्धि। अच्छा, एक घन देखो 120 घन है, एक घन का क्षेत्रफल होता है 6a² और घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई इंटू 100 करना है। ठीक है, 120 इंटू 6a², a की वैल्यू 2 है तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू लंबाई चौड़ाई 8 इंटू 10 80, 10 इंटू 12 120 और 112 इंटू 8 96 इंटू 100। अच्छा, 120 इंटू 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके बड़ी संख्या मत लाना, टाइम वेस्ट होगा। 80 प्लस 120 200, 200 और 96 296, 296 का डबल, 296 का डबल दोस्तों 592। कितना? 592, 592 इंटू 100 इंटू 100। अच्छा, अभी अपन इसको 4 से काटें तो 4 से चला जाएगा 1, 4 8 बार, 4 से काटें तो 30, 4 से काटें तो 37 बार, 30 इंटू 6 180 इंटू 100 अपॉन 37। अब आपको इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, 180 इंटू 100, 180 इंटू 100, 37 से कितनी बार जाएगा? आपको मिलेगा दोस्तों 486.47 के आसपास कुछ वैल्यू मिलेगी दोस्तों। यानी जो सभी छोटे घनों का कुल क्षेत्रफल है वो बड़े घनाभ के क्षेत्रफल का 486% है, पर 486 आंसर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ आंसर 120 आता है तो 20% आंसर दोगे वृद्धि, तो ये भी 100 से कितना ज्यादा है, 386 पॉइंट समथिंग अधिक है, तो 386 वाला ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 486.47 का मतलब हो गया 486 में से 100 घटाओगे तो 386%, 386% वृद्धि मिलेगी और वृद्धि आंसर देना था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। फिर से सुनना, आपसे बोला ये एक बड़ा घनाभ है, इसके 2-2 सेंटीमीटर वाले घनाकार क्यूबिकल टुकड़े करने हैं। पहले टुकड़े कितने होंगे? 120। बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब नई स्थिति में 120 घन है 6a² वाले क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और पहले एक घन था उसका फॉर्मूला, नया एरिया अपॉन पुराना एरिया इंटू 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अपनी स्पीड, आपका रुतबा, सब कुछ आपका है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 486.47 आएगा। 486 का मतलब 386% वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लिख लो। लिख लो, लिख लो।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि, अब देखो कॉमन सेंस लगाना है जितना हो सके उतना। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों परसेंटेज से लेकर 2D मेंसुरेशन तक बताया है। उसके आयतन में, आयतन का मतलब a क्यूब होता है। कोई चीज 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो 2 बार 100 आएगा, याद है। चलो एनीवेज पहले समझाता हूं। माना पहले भुजा 100 थी, माना पहले भुजा थी 100, अब 10% बढ़ गई तो हो गई 110। आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, मतलब नई वॉल्यूम, नया आयतन को कंपेयर करना है पुराने आयतन से, इनटू 100। नया आयतन 110 का क्यूब, 110 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन पुराना आयतन यानी 100 इंटू 100। इंटू 100 से ये 100 कट जाएगा। अब आपको याद आना चाहिए दोस्तों, परसेंटेज में भी बताया और 2D मेंसुरेशन में भी बताया। अगर आपसे रेक्टेंगल के वक्त पे मैं कहता कि लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% बढ़ाया, एरिया में कितना आएगा, तो 120 इंटू 110 अपॉन 100 करते थे। दो चीजें हैं तो एक बार 100 आएगा, क्योंकि दूसरा 100 तो इस 100 से कट जाता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ क्यूब है, पावर 3 लगता है, मतलब 3 बार आप 10% वृद्धि का मतलब 110 होता है ना, तो 3 बार 110 लिखिए। और ये 3 क्वांटिटीज हैं, ये 3 क्वांटिटीज हैं, तो नीचे 2 बार 100 लिखिए, सीधे आपको उससे आंसर मिल जाएगा। शॉर्ट चीजें आपको दोस्तों, लॉजिक तो पता, कारण पता होना चाहिए, पर उसको शॉर्ट में क्या करोगे आपको ये भी याद रहना चाहिए। 2 0 से 2 0 चले गए, 1 0 से 1 0 चला गया, 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 अपॉन 10 यानी 133.1%। आंसर नहीं है ये, क्वेश्चन था कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। हमने कहा नया आयतन पुराने आयतन का 133.1% है, इसका मतलब 33.1% वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, लिखिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a स्क्वायर की वैल्यू 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजा बताओ। दोस्तों 6a स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 337.5, तो आप मुझे बताएं a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 337.5 अपॉन 6। और आपसे a की वैल्यू पूछिए, मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम होगी। मल्टीप्लाई की डिवाइड कीजिए, 5.25। दोस्तों 56-25 बिना पॉइंट के देखोगे, बिना पॉइंट के देखोगे तो 56-25 किसका स्क्वायर होता है, 56-25 दोस्तों स्क्वायर होता है 75 का। तो a की वैल्यू 56-25 का स्क्वायर रूट 75, 2 के पहले पॉइंट था तो उसका आधा 1 के पहले पॉइंट, 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, हाँ या ना। इसको अगर लिखने के लिए समय आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लग जाए दोस्तों तो बहुत ही बुरी बात होगी। अब क्वेश्चंस घन घन आपके नहीं आएंगे दोस्तों, अब क्वेश्चंस थोड़े अलग शेप्स के आएंगे, क्वेश्चंस थोड़े अलग शेप्स के आएंगे। बेलन शंकु के क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल
दूध के पात्र की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है। दोस्तों जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की आधी है। और आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। उस पात्र में दूध की लगभग कितनी मात्रा आ सकती है? दूध की मात्रा से उनका अर्थ है वॉल्यूम कितना आ सकता है। एक बार जरा इस क्वेश्चन को अपने आप करें। आपको हिंट दिया गया है कि अगर √5 की आवश्यकता पड़े तो उसको 2.23 लेना, और पाई की वैल्यू को तो खैर 22/7 ही लोगे। लिखिए, करिए एक बार फटाफट से। और दोस्तों आंतरिक भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, सुनिए। टंकी जो है पानी का, दूध का जो बर्तन है, आंतरिक भाग में ढक्कन तो नहीं आता, पर आंतरिक भाग में नीचे वाला फर्श तो आता है। मतलब आंतरिक भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस सिर्फ नीचे वाला, मतलब पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है, πr², सिर्फ नीचे उसका जो तल है वो जरूर ऐड होगा बर्तन के आंतरिक भाग के क्षेत्रफल में। ठीक है, ये तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CSA का फॉर्मूला होता है 2πrh, और यहाँ पे है πr²। ये आपको दिया है कितना? 616। πr कॉमन, यहां बचा 2h और यहां बचा r। दिस इज 616। अच्छा, अब आपको बोल रहे हैं उस पात्र में दूध की लगभग कितनी मात्रा आ जाएगी, आपको बताना है लीटर में। और याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश अब आप अपने आप कीजिए। मैं ही क्या हर क्वेश्चन को करवाऊं? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ गाइस, अच्छा सुनिए। अब आप r को क्या ले सकते हैं? h/2 ले सकते हैं। तो पाई h/2 2h प्लस h/2 इज इक्वल टू 616। भाई कैलकुलेट करना ही पड़ेगा यहां पर, आपको समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, पाई यानी 22/7 इंटू 2 इंटू h, 2 इंटू 2 4h प्लस h 5h अपॉन 2 इज इक्वल टू 616। h इंटू 5h² इंटू 22/7 इंटू 4 इज इक्वल टू 616। दोस्तों अगर यहाँ से h² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आएगी 616 इंटू 28 अपॉन 22 इंटू 5। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा दोस्तों 56 बार, 2 से जाएगा 28 बार। h² की वैल्यू 28 इंटू 28 अपॉन 5 आई है। मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ, बड़ा नंबर है, 28 का स्क्वायर क्यों लिखूं? तो h की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन √5। आपसे बोल रहे हैं लगभग कितनी मात्रा आ सकती है। दोस्तों वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? πr²h, πr²h यानी 22/7 पाई r² यानी h
स्क्वायर अपॉन 4, r को लिखूंगा h/2 तो इसका स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू, वॉल्यूम आपको निकालनी है। अब यहाँ पे h की वैल्यू रखते हैं दोस्तों, है ना, तो ये हो जाएगी 22/7 इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर की वैल्यू है 28 इंटू 28 अपॉन 5, अपॉन 4 भी लिखा है और फिर h लिखा है। h का मतलब है 28 अपॉन √5। √5 की वैल्यू 2.23 दी है दोस्तों। इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 4 से चला जाएगा 7 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 28, इससे दोस्तों आपको मिलेगा 1.1534.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आया। किसमें वॉल्यूम आया? 1534.2 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा है लीटर में बताओ। दोस्तों लीटर के लिए याद रखिए, अगर मीटर क्यूब से लीटर में बदलना हो तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। और अगर सेंटीमीटर क्यूब का हो दोस्तों तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर आता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर आएंगे? डिवाइड बाय 1000 कर दें तो 3 के पहले पॉइंट, 1.53 लीटर्स आपका करेक्ट आंसर आएगा। 1.53 लीटर्स मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। कैलकुलेशन ही है दोस्तों और कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि कुछ अजीब सा इतना टाइम लग रहा है। अब इतना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन का तो लगेगा ही, उसमें कोई आपकी मदद कैसे कर सकता है भला? बोले बेलन है, उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है, तो त्रिज्या को मैंने ऊंचाई की आधी ले लिया, या मैं त्रिज्या को ले लूं x और ऊंचाई को ले लूं 2x, आपकी चॉइस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये ले लो आप, है ना, या आप त्रिज्या को तो त्रिज्या ले लो और ऊंचाई को 2r ले लो। 2r का आधा r होता है, आपकी चॉइस है, कोई रटना कुछ नहीं है दोस्तों। आपसे कह रहे हैं आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल मतलब 2πrh प्लस नीचे का तल πr²। यह आपको दिया है 616। 2πrh, h को लिखो 2r प्लस πr² इज इक्वल टू 616। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 616। πr² कॉमन ले लूं या 4 + 1 5 πr², 5 πr² इज इक्वल टू 616। तो πr² इज इक्वल टू 616 अपॉन 5। πr² इज इक्वल टू 616 अपॉन 5। तो दोस्तों r² की वैल्यू हो जाएगी 616 अपॉन 5 पाई मतलब 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 56 बार, 56 इंटू 7, 56 को मैं लिख सकता हूँ, 56 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 8 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 2, 2 से जाएगा 4 बार। r² की वैल्यू आ गई है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का स्क्वायर रूट 2, 7 इंटू 7 49 का स्क्वायर रूट 7 और 5 का स्क्वायर रूट 5। ये r की वैल्यू आ गई। आपसे बोला है उसमें आयतन बताओ, पानी कितना, दूध कितना आ सकता है, तो वॉल्यूम निकालनी है πr²h, πr²h, h को लिखूंगा 2r, तो πr² इंटू 2r यानी पाई इंटू πr³ 2 इंटू 22/7 इंटू r³ मतलब 14/√5 इंटू 14/√5 इंटू 14/√5। √5 तो 5 हो जाएगा और ये √5 एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1534.2 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, आपको मिलेगा 1.53 लीटर्स और यही आपका करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? लिख लो दोस्तों।
अब तो बढ़ जाएं आगे। देखिए, समान आयतन के दो लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। ऊंचाइयों का अनुपात, उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों समान आयतन है, वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम है। अच्छा, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1x और 2x दिया है, तो मैं 1:2 दिया है तो x और 2x ले लूं। ठीक है, अब आप रखिए दोस्तों, वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 और पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। इनके अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस, त्रिज्या ही बता, त्रिज्या का अनुपात ही बताना है। पाई से पाई कट गया, r1 स्क्वायर इंटू h1, ऊंचाइयों का अनुपात पहले वाले का x, r2 स्क्वायर इंटू h2, दूसरे वाले की हाइट 2x। x से x कट गया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर नीचे आ गया, इज इक्वल टू 2/1, तो r1/r2 इज इक्वल टू √2/1। √2:1, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूले ही लगाने हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इसमें नहीं लग सकती है। आपको बोला है आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर कीजिए, तो करनी ही पड़ेगी दोस्त, और कोई चारा नहीं है। क्लियर हुआ सबको? अरे क्या बोला, वॉल्यूम बराबर बोला ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन यानी सिलेंडर, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। पाई से पाई कट गया, r1 स्क्वायर इंटू h1, पहले की ऊंचाई को अपन ने 1 ले लिया, x ले लिया, जो भी आपका दिल करे, आप 1:2 में 1 ही ले लो, और यहाँ पे r2 स्क्वायर इंटू h2 को 2 ले लो, h1 h2 1:2, तो 1 और 2 ले लो, 1x और 2x ले लो, जो दिल करे। ठीक है, अच्छा, अब r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1, तो रूट करेंगे, r1/r2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, √2, 1 का स्क्वायर रूट 1, √2:1, ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल 2 कौड़ी का क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। एक आयताकार हॉल, आयताकार हॉल का मतलब दोस्तों घनाभ हो गया, क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्यूबॉइड, घनाभ हो गया, कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 हो, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 768 हो, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों चौड़ाई ऊंचाई की लंबाई की 3/4 है, इसका मतलब ये मान लूं क्या कि चौड़ाई और लंबाई का रेशियो, पहले लंबाई 4:3, रेशियो के वक्त से पढ़ते आ रहे हो ना, मैं आपसे बोल रहा हूं चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, मतलब चौड़ाई 3 लंबाई 4, यही मतलब है। तो मान लो ये लंबाई हो गई 4x और चौड़ाई हो गई 3x। क्लियर है? 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 768, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 768, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8। आपसे बोले अंतर बताओ लंबाई चौड़ाई का, 4x और x का अंतर, डिफरेंस x है, और वो कितना है दोस्तों? 8 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 5 सेकंड का क्वेश्चन, हाँ या ना? वेरी नाइस। इनफैक्ट ये 3D का हुआ ही नहीं, हॉल बोल के कंफ्यूज कर दिया, ये तो 2D का ही क्वेश्चन हुआ, फर्श की बात चल रही है, बस लिख लो। यहाँ पे थोड़ा एक्स वैक्स लगेगा दोस्तों, 2D 3D मेंसुरेशन के अंदर थोड़ी सी मजबूरियां हैं, समझ रहे हो? देखिए, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हॉल का क्षेत्रफल 450 मीटर है, तो हॉल की लंबाई क्या है? बताओ दोस्तों। फिर से 2D मेंसुरेशन जैसा ही प्रश्न हुआ है ना। आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, और क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 750 है। दोस्तों या तो आप दो ऐसी चीजें, दो ऐसे नंबर सोच लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आता और उनका अंतर 5 हो।
क्या ऐसी कोई संख्या आप सोच पा रहे हो? हिंट दे सकता हूं मैं, 750 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 750 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 750 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? 729 तो 27 का होता है, 28 का 784, शायद 28 लेते हैं अगर, तो दोस्तों 28 तो 750 से कटेगा नहीं, 29 750 को काट नहीं पाएगा, 30 750 को काटेगा, 30 तो चौड़ाई 25 होनी चाहिए, क्या इन्हें मल्टीप्लाई करके 750 आता है? आप कहेंगे हाँ सर आता है, तो लंबाई 30 हो जाएगी, और क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई 25 हो जाएगी। बाकी तरीका जो है वो तो ये है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को लिखो b+5 और चौड़ाई को लिखो चौड़ाई इज इक्वल टू 750, b स्क्वायर प्लस 5b माइनस 750 इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर। अब दोस्तों द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करो, दो ऐसे नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 750 आता हो, अंतर 5 हो, तो लिखोगे 30b माइनस 25b माइनस 750, b कॉमन b प्लस 30 और माइनस 25 कॉमन b प्लस 30, b प्लस 30 कॉमन b माइनस 25 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 30 और b इज इक्वल टू पॉजिटिव 25, b माइनस में तो हो नहीं सकता, b 25 तो l b प्लस 5, 25 प्लस 5 30, तो l इज इक्वल टू 25 प्लस 5 30, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पर एग्जाम में ऐसे कर नहीं पाओगे। लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए ना, उनका अंतर 5 होना चाहिए। अब दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका अंतर 750, जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आता हो, तो वो नंबर कौन कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आता है, अंतर 5 है। देखो 15 से कटेगा, 15 इंटू 50 बहुत दूर है, अंतर 5 का थोड़ी, अंतर तो 35 का हो गया। 20 से कटेगा नहीं, 30 से काटो तो 30 और 25 अंतर 5 का भी है, मल्टीप्लाई करके 750 भी आ रहा है, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, L30 आंसर। कहाँ द्विघात समीकरण बनाते फिरोगे, सही बोल रहा हूं कि नहीं? ओके अगला क्वेश्चन देखिए, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। दोस्तों बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3, मतलब R1 और R2 को 2:3 लिख रहा हूं, और H1 और H2 का अनुपात है 5:3। बोले उनके आयतनों का अनुपात बताओ। दोस्तों आयतनों का अनुपात, बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, पाई से पाई गया। दोस्तों R1 2 का स्क्वायर 4, H1 5, R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, H2 की वैल्यू 3, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 3 27, 20:27, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हालांकि आपको यहाँ पे x लेना चाहिए था और यहाँ पे y लेना चाहिए था। अगर आप लेते दोस्तों तो यहाँ पे ये x स्क्वायर आता, x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर आता, वो कट जाते, और यहाँ y लिखते तो y भी कट जाते, इसलिए आपने लिखा नहीं, इतना टाइम वेस्ट, आपके पास टाइम है ही नहीं, वेस्ट तो कैसे करोगे? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो अपने कोई एक्स वैक्स नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है, अपने कोई एक्स वैक्स नहीं लिखना है, सिर्फ 5 और 3 ले लिया और सिर्फ 2 और 3 ले लिया, बहुत है इतना। रेशियो पूछा है, कटना ही है ना भाई, कोई वैल्यू देते बोलते ये 300 के बराबर है तो वहां एक्स और वाई लिखना ही पड़ता, पर रेशियो पूछा है तो कट जाएंगी चीजें, तो रेशियो में क्या एक्स वाई यूज करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बह रहा है। पानी की स्पीड क्या है दोस्तों? 5 मीटर पर सेकंड। आधार का क्षेत्रफल 3 इंटू 5 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई इतने वाले खाली पानी के टैंक को भरने में लगने वाला समय बताओ। दोस्तों 7 मीटर अर्धव्यास है, 7 सेंटीमीटर, ये एक पाइप है, इस पाइप
की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर जितना पानी 1 सेकंड में नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे निकलने वाला पानी किस में गिर रहा है? एक टैंक में गिर रहा है। टैंक का क्षेत्रफल है 3 × 5 15 और हाइट है 1.54, इसके बराबर है। आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात। बेलनाकार पाइप है। पाइप कैसा है? बेलनाकार। इससे पानी गिर रहा है टैंक में, वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 5, आर है इसका 7 सेंटीमीटर, पाई 7 स्क्वायर इंटू हाइट, मतलब ये लंबाई को अब हाइट कहेंगे ना भाई, h इज इक्वल टू 3 × 5। दोस्तों 3 और 5 मीटर मीटर है ना, तो इसको 300 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, 300 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको 500 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, और 1.5 मीटर को 154 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। सब कुछ सेंटीमीटर में हो गया है, 7 सेंटीमीटर में था। अच्छा, अभी पाई का मतलब 22/7 होता है, इंटू 7 × 7 × h इज इक्वल टू 15,000 इंटू 154। काटना पीटना मत, अभी टाइम नहीं है आपके पास। h इज इक्वल टू 15,000 इंटू 154 अपॉन 22 और 7 आ जाएगा नीचे, इंटू h। h तो निकालना है, खैर 22 और 7 नीचे चला गया। 22 × 7 154 होता है। h इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए इसे डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू 1500 मीटर। मतलब ये लंबाई जो पाइप की होनी चाहिए वो 1500 मीटर, 1500 मीटर जितना पानी उसके अंदर गिर चुका है। 1500 मीटर लंबा पाइप का पानी उसमें गिर चुका है, हर सेकंड में 5 मीटर जाता है, यानी दोस्तों समय लग जाएंगे 300 सेकंड, और 300 सेकंड को अपन 5 मिनट भी बोल सकते हैं। 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से सुनना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से सुनिए और अच्छे से करिए। आप मेरी बात समझ गए ना भाई? ये 5 मीटर जितना पानी 1 सेकंड में गिरता है, अगले 5 मीटर जितना पानी 1 सेकंड में गिरता है, तो ये लंबाई कितनी है अपने को निकालनी है। आयतन बराबर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर इंटू एच। ये सेंटीमीटर में है, तो इस 3 और 5 को भी सेंटीमीटर लिया, तो 3 और 5 को 300 500 लिया, और 1.54 मीटर को 154 सेंटीमीटर लिया। सब कुछ सेंटीमीटर में हो गया। जब आपने इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो आपकी एच की वैल्यू आई 1500 मीटर सेंटीमीटर, जिसे आपने डिवाइड बाय 100 किया तो 1500 मीटर आई। 1500 मीटर दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड से अगर आप चलोगे तो 1500 मीटर चलने में आपको 300 सेकंड लग जाएंगे। 300 सेकंड को कहा जा सकता है 5 मिनट। 5 मिनट आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। 300 सेकंड ऑप्शन में होता तो करेक्ट होता, पर वो नहीं होगा, 5 मिनट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई में कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है? कितने भाग को, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो आपको खाई भरनी है वो है 48 मीटर, 16.5 मीटर और 4 मीटर, और जो सुरंग जिससे सिलेंडर बेलनाकार सुरंग इस पे मिट्टी डालोगे वो बेलनाकार सुरंग है दोस्तों 4 मीटर व्यास वाली। तो पाई 4 मीटर व्यास है तो त्रिज्या तो 2 मीटर हो गई, त्रिज्या तो 2 मीटर हो गई। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 56 मीटर। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसका आंसर 1/4 आएगा या 1/2 आएगा या 2/9 आएगा या 1/8 आएगा। ये सुरंग की आयतन और ये खाई का आयतन, खाई
अपनी जो है वो घनाभाकार है। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, और कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 7 से चला जाएगा 8 बार, 22 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 8 अपॉन 48 इंटू 16.5 इंटू 4, 4 से 4 चला गया। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 15 बार, 8 से जाएगा 10 बार, 8 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 2 और 3 बार, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 9, 2/9 भाग भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समझ में आ रही है बात के नहीं, है ना गाइस? तो ये आपका करेक्ट आंसर है 2/9। सुरंग, एक सुरंग खोदी है ना, उस सुरंग से जो मिट्टी निकली है, ये जो मिट्टी निकली है वो आपको डालनी है एक खाई में। किस में डालनी है दोस्तों? एक खाई में डालनी है। तो खाई तो बहुत गहरी होगी, पर उसका कितना भाग भरा? हमने कहा 2/9 भाग भरा, मतलब अगर 9 मीटर गहरी खाई है तो हमने 2/9 ही भरा है उसका। ये क्वेश्चन था, समझ रहे हो? तो हमने कहा खाई से इतनी मिट्टी निकली, तुम्हें भरनी इतनी है, तो तुम 2/9 हिस्सा ही भर पाओगे, है ना? दोबारा से देख लो, किया कुछ नहीं है भाई। 2/9 अपन ने किया है खाई का आयतन, सुरंग का आयतन अपॉन खाई का आयतन। सुरंग πr²h और खाई LBH। h और h अलग अलग है, मैंने ये h यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब पाई यानी 22/7, व्यास 4 है तो त्रिज्या तो 2 ही होगी, और सुरंग की लंबाई 56 मीटर है, अपॉन LBH, L है 48, 16.5 और 4। इसको जब आपने सॉल्व किया तो 2/9 आया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे गाइस, और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आगे देखिए, आधार त्रिज्या 7 और ऊंचाई 20 वाले लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा 2πr h+r, और आपको ये रटना नहीं होता, आपको याद होना चाहिए 2πrh तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और πr² यानी 2πr² उसमें जुड़ेगा तो वो कॉमन निकल के 2πrh+r आएगा। 2 इंटू पाई इंटू r, त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 20 और त्रिज्या है 7। बस ये रखना है भाई, 7 से 7 चला गया, 20 इंटू 22 44 इंटू 20 + 7 27, 27 इंटू 4 पहले कर लूंगा, आएगा 108, 108 इंटू 11 अगर करता हूं तो 8 8 1 1 1188 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कैलकुलेशन मेरी आपसे फास्ट है, आप ये मत पूछना सर ये कैसे आया, पर मल्टीप्लाई करके ये आएगा और यही आंसर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर एक गोलक को इस प्रकार रखा गया है कि बेलन के शीर्ष तल और पार्श्व पृष्ठ को स्पर्श करे। मतलब दोस्तों, एक बेलन है, उसके अंदर एक गोला रखा गया है, गोलक यानी गोला। गोलक की त्रिज्या r है। दोस्तों, गोलक की त्रिज्या अगर r है तो इसकी भी तो त्रिज्या r ही होगी, है ना? और गोलक की त्रिज्या r है तो इस पूरे की हाइट 2r होगी। समझ रहे हो बात को कि नहीं? गोलक की त्रिज्या r है, बेलन का आयतन बताओ। दोस्तों, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई यानी 22, अच्छा पाई को पाई रखना है, पाई r²। दोस्तों, त्रिज्या अपनी भी तो आ रही है और h है अपना 2r, तो ये हो गया 2πr³। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अरे हाँ या ना?
भाई एक बेलन है, बेलन तो ऐसा होता है, बोले इसमें एक गोला रखा है बराबर हर जगह से फंस फंस के सेट हो जाए ऐसा। बोले इसकी त्रिज्या आर है, तो हमने कहा इसकी त्रिज्या भी आर है। अब इसकी त्रिज्या अगर आर है दोस्तों, तो इसकी हाइट इस त्रिज्या की डबल होगी कि नहीं, व्यास जितनी हाइट होगी कि नहीं। इस बेलन का आयतन पूछ रहे हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर इसका आयतन, इसका रेडियस भी आर है और एच इसका 2r है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस लास्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं आज के, है ना। फटाफट से इसको लिख लीजिए आप लोग, फटाफट से इसको लिख लीजिए आप लोग। कंक्रीट के एक बेलनाकार स्तंभ यानी सिलिंड्रिकल स्तंभ, स्तंभ बोले तो पिलर, जिसके तल की परिधि 8.8 मीटर है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 है, को बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी, को बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी, फटाफट से बताओ। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना। हाँ गाइस, कितनी कंक्रीट लगेगी मतलब वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों अब एक बात बताओ, ये पाई आर स्क्वायर एच को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, और ये एच और है अपॉन 2। मुझे बताओ 2 पाई आर एच क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनटू रेडियस अपॉन 2 कर दो। अब आपसे बोल रहे हैं परिधि 8.8 है। दोस्तों अगर परिधि 8.8 है, आप याद करो, आपको याद है 7, 14, 44, 154, परिधि तक जाता हूं। इसका अगर डबल करके 88 कर दूं तो इसका डबल करके भी 14 हो जाएगा। अगर मैं एक के पहले पॉइंट लगा दूं तो यहां भी एक के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब रेडियस 1.4 हो जाएगा। पेन छूने की जरूरत है क्या? नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 दिया है, यहां रख दो 17.6, और रेडियस दोस्तों 8.8 मीटर से आपने रेडियस निकाल लिया 1.4, अपॉन 2 कर दो। अपॉन क्या कर दो? 2 कर दो। 2 से चला जाएगा 0.7 बार, 17.6, 17.6 इंटू 7 करें तो 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, और एक 2 के पहले पॉइंट। आपसे पूछा है कंक्रीट मीटर क्यूब, 12.32 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। हाँ या ना? लिख लो। मतलब क्या होता है भाई, आप फॉर्मूला लगाते 8.8 मीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर इज इक्वल टू 1.4, फिर 2 पाई आर एच में 2 पाई आर डालते, फिर एच निकालते, कोई वैल्यू आएगी। मैंने कहा इतना माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो, आपको वॉल्यूम पूछा है। 2 पाई आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 पाई, एक आर और एक एच मिलके तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आर एक्स्ट्रा बच गया अपॉन 2। वक्र पृष्ठ डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है इसलिए मैंने किया है, मैंने टाइम पास के लिए नहीं किया, क्वेश्चन में दिया है। त्रिज्या मैंने 1.4 फटाफट निकाल ली 8.8 देख के, और अपॉन 2 कर दिया, 12.32 मीटर क्यूब आ गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फास्ट और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरे जाने के 1 मिनट बाद तक इसका सॉल्यूशन आपको दिखता रहेगा, आराम से देख लेना। कल मिलता हूँ, नए क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करेंगे। मेजरली आज की क्लास में बेलन के यानी सिलेंडर के क्वेश्चंस चले, पिछली क्लास में घन आपके क्वेश्चंस चले थे, और ऐसे करते हुए हम अब देखो बेलन में भी तो गोला डाल दिया ना, सिलेंडर में भी तो
स्फीयर डाल दिया, चलता रहेगा ऐसे, आपको फिक्र नहीं करनी है, सब कुछ कराऊंगा, हर तरह का प्रश्न करवा के बाद ही टॉपिक को ख़त्म करूंगा जैसे बाकी टॉपिक्स में किया है। पर हाँ, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको ये टॉपिक में थोड़ा दिक्कत आना लाजमी है, पर प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद है, एक्स वाई यूज़ करना ही पड़ेगा, मेहनत करोगे तो बहुत ईजीली ये चैप्टर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।